जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनके फार्मेसी नॉलेज, जहां आप पाते हैं दवाइयों से संबंधित अच्छी और संपूर्ण जानकारी। आज की इस वीडियो में हम एक एंटी मलेरियल इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग मलेरिया बुखार के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस इंजेक्शन का नाम है क्लोरोक्विन इंजेक्शन और इसे आप सभी लारिगो इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि इसका फेमस ब्रांड नेम है। दोस्तों, इसी इंजेक्शन की पूरी डिटेल हम जानेंगे कि यह इंजेक्शन मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट के अलावा अन्य किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग लाया जाता है। इस इंजेक्शन को ह्यूमन बॉडी के अंदर किस रूट से दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, साथ ही कितने दिनों तक ये मलेरिया के पेशेंट को दिया जाना चाहिए, और इस इंजेक्शन के साथ कौन कौन सी सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं, ये सभी बातें तथा इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपने अगर हमारे चैनल एनके फार्मेसी नॉलेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें। क्लोरोक्विन इंजेक्शन, जिसे हम क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और कई बार डॉक्टर इसे शॉर्ट में CQ के नाम से भी बोलते हैं। ये 4 अमीनो क्यूनोलो क्लास की एंटी मलेरियल ड्रग है, जो कि फास्ट एक्टिंग है, जो कि लंबे समय तक अपना असर रखती है। परंतु यह दवा सिर्फ और सिर्फ जो पैरासाइट हैं उसकी एरिथ्रोसाइट फेज में ही कार्य करती है। मतलब जब पैरासाइट बॉडी में एंटर कर जाता है, इसके बाद जब तक वह एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, जब तक मरीज में बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाई देंगे, तब तक ये क्लोरोक्विन अपना असर नहीं बताता है। तो जब ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं, तब उसी समय इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। क्लोरोक्विन टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में तथा सस्पेंशन फॉर्म में, सभी फॉर्म में ये अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें क्लोरोक्विन इंजेक्शन की स्ट्रेंथ की, तो ये 64.5 mg पर 1 ml की स्ट्रेंथ में आता है, और अगर इसको बेस स्ट्रेंथ माने तो ये 40 mg पर 1 ml होता है। यहाँ बेस स्ट्रेंथ क्या है, इसी से हम टोटल डोज इंजेक्शन की उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसके बारे में आगे डोज सेक्शन में जानेंगे। अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो ये 2 ml, 5 ml तथा 10 ml तथा 30 ml की अलग अलग पैकेजिंग में आता है। साथ ही जो इसकी प्राइस है, 2 ml की जो एम्पुल है वह आपको 4 से 5 रुपये तक मिल जाती है। काफ़ी सस्ती ये दवा है। तो दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ यूजेस की। तो जैसा कि ये एक एंटी मलेरियल दवा है, तो इसका मुख्यतः प्रयोग मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। मलेरिया एक प्रकार का प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन है, जिसमें व्यक्ति को बहुत तेज़ बुखार आएगा, और बुखार के साथ व्यक्ति को तेज़ सर्दी का भी अनुभव होता है। साथ ही नोज़ी वोमिटिंग लगना, सर दर्द होना, शारीरिक कमजोरी लगना, इस तरह के कुछ कॉमन सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। और जो मलेरिया फीवर है, अलग अलग 4 प्लाज्मोडियम से होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, वाइवेक्स, मलेरिया तथा ओवले, ये सभी प्लाज्मोडियम के नाम हैं। और सभी प्रकार के जो प्लाज्मोडियम हैं, इनसे होने वाले मलेरिया को ठीक करने के लिए क्लोरोक्विन बेहतर रिजल्ट देता है। इसी कारण से जब भी मलेरिया का नाम आता है, तो क्लोरोक्विन जरूर ही सामने आएगा। और क्लोरोक्विन का प्रयोग एक समय और है, जब व्यक्ति को सेरेब्रल फीवर हो जाता है, जिसे आम भाषा में दिमागी बुखार कहा जाता है, तो उस समय भी इस क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है और बुखार को ठीक किया जाता है। अब जान लेते हैं कि क्लोरोक्विन का प्रयोग मलेरिया के अलावा किन किन अन्य बीमारियों को ठीक करने में लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को रूमअर्थेड नाम की बीमारी है, जो हड्डी तथा हड्डी जोड़ से जुड़ी बीमारी है, उसमें हड्डी जोड़ में सूजन आ जाती है और तेज़ दर्द होता है, तो भी उसको इस क्लोरोक्विन इंजेक्शन को या टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को हेपेटिक हेमोवियसिस हो गया हो, मतलब लीवर में हेमोविया की इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से लीवर में पस पड़ गई हो, तब इस इंजेक्शन को दिया जाता है। स्किन का इन्फेक्शन है, जिसमें स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस होकर पपड़ी उतर जाती है, जिसे हम डिस्कर्ड ल्यूपस एरिथ्रोमिसिस नाम से जानते हैं। इस स्थिति में भी स्किन डिजीज़ में यह इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही कोई पेशेंट है जो कुष्ठ रोग का पेशेंट है, तो उसमें सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में क्लोरोक्विन दिया जाता है। दोस्तों, ये इसके यूजेस होते हैं, और हो सकता है न्यू रिसर्च स्टडी के अनुसार या डॉक्टर के अनुभव के अनुसार इस इंजेक्शन का प्रयोग किसी अन्य बीमारी में भी
लिया जा सके। गाइस ये हमने इसके बात कर ली कुछ यूजेस की, अब बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अधिकांश साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, फिर भी अगर यदि किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो क्या कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना होती है। नोज़िया या वॉमिटिंग होना, कमजोरी उसको महसूस होगी, पेशेंट के सर दर्द होगा, व्यक्ति के पेट में दर्द हो सकता है, इंडाइजेशन अपच की शिकायत हो सकती है, गैस बन सकती है, इरिटेशन हो सकता है। इसके अलावा हाथ पैरों में कंपन होगा, कन्वर्जन तथा दौरे जैसी शिकायत होगी, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति को हार्ट डोज दे दी जाए तो उसके हार्ट का जो क्यूटी इंटरवल है बढ़ सकता है। इसके अलावा हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और इसे लंबे समय तक लेने से व्यक्ति में किडनी संबंधी समस्या भी बन सकती है। ये या इनसे संबंधित कुछ भी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स मिलें तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर सुझाव लें तथा दवा का सेवन रोक दें और डॉक्टर से सही और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जिससे कि किसी भी बड़ी समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। अब बात कर लेते हैं इसके हम कुछ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, किस रूट के माध्यम से, किस रूट के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर इंसाइट किया जाता है। तो इस इंजेक्शन को IM इंट्रामस्कुलर रूट तथा IV इंट्रावीनस रूट दोनों ही रूट से लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसको IM मतलब इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा ही लगाया जाता है। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं कि IM डोज क्या होती है। IM की डोज जो होती है उसको एडल्ट को 3 mg/kg की डोज के अकॉर्डिंग दिया जाता है और प्रति 6 घंटे से ये डोज रिपीट की जा सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में इसी तरह की नई दवाई की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।